Welcome back to H1 Hindi 1 to 1 Advanced English Structure number 224। अगर आप किसी के बारे में यूँ कहना चाहते हैं, किसी भी घटना के बारे में कहना चाहते हैं कि नसीब की वजह से हुआ या फिर किस्मत की वजह से हुआ, संयोग से हुआ, तो इन सारे ही केसेस में आप कहते हैं एज लक वुड एज लक वुड हैव इट। किस्मत में जैसा लिखा था कुछ यूं कहने की आप कोशिश कर रहे हैं। अब फटाफट से इसका इस्तेमाल देख लेते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। किस्मत से उसी वक्त डॉक्टर वहां आ गया। एज लक वुड हैव इट, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं रखता है, तो ऐसे में जब कभी भी इससे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो एक कॉमा जरूर लगा दीजिएगा। डॉक्टर उसी वक्त वहां आ गया। द डॉक्टर वहां आ गया। अराइव्ड देयर उसी वक्त, राइट देन। As luck would have it, the doctor arrived there right then. तुक से मुझे वही किताब मिल गई जो मैं ढूंढ रहा था। As luck would have it, एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये तो अब हर एक सेंटेंस में यूज होना ही है। So as luck would have it, मुझे वही किताब मिल गई जो मैं ढूंढ रहा था। I found the same book I was looking for. I was looking for. As luck would have it, I found the same book I was looking for. जैसा भाग्य ने चाहा, बारिश तभी रुक गई जब हम बाहर निकले। As luck would have it, बारिश तभी रुक गई। The rain stopped. The rain stopped किस टाइम पे? जब हम बाहर निकले। Just as we stepped out. Just as we stepped out, मतलब ठीक उसी समय जैसे ही हम बाहर निकले बारिश होनी बंद हो गई। So as luck would have it, the rain stopped just as we stepped out. संयोग से मेरी मुलाकात पुराने दोस्त से हो गई। As luck would have it, मेरी मुलाकात पुराने दोस्त से हो गई। I अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि प्लानिंग के साथ मुलाकात हुई है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ये कन्वे करे कि अचानक से मुलाकात हुई, प्लान्ड नहीं थी ये मुलाकात। सो आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, या फिर आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। सो एज लक वुड हैव इट, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। जैसा नसीब था मेरी ट्रेन छूट गई और अगली 3 घंटे बाद थी। एज लक वुड हैव इट, मेरी ट्रेन छूट गई। आई मिस्ड माई ट्रेन, और अगली 3 घंटे बाद थी। एंड द नेक्स्ट वन वाज आफ्टर 3 hours. So I missed my train and the next one was 3 hours. Was after 3 hours. किस्मत से इंटरव्यू का समय बदला और मैं समय पर पहुंच गया। As luck would have it, इंटरव्यू का समय बदला। The interview टाइम या फिर इंटरव्यू टाइमिंग चेंज्ड एंड मैं पहुंच गया। आई रीच्ड ऑन टाइम। As luck would have it, the interview timing changed. Sorry, interview timings. Um, the interview timings changed. अरे बाबा। As luck would have it, the interview timings changed and I reached on time. एक और तरीका हो सकता है वैसे, इसीलिए मैं थोड़ा सा अटक भी रहा था यहाँ पर। As luck would have it, the interview got rescheduled. अब इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा पैटर्न था, शुरुआत होने का टाइम भी और ख़त्म होने का टाइम भी, वो पूरा ही बदल गया और मैं टाइम पर पहुंच गया। आई रीच्ड ऑन टाइम। तो दोनों ही तरीके सही हैं। एज लक वुड हैव इट, द इंटरव्यू टाइमिंग्स चेंज्ड एंड आई रीच्ड ऑन टाइम, या फिर द इंटरव्यू गॉट रीशेड्यूल्ड एंड आई रीच्ड ऑन टाइम। जैसा भाग्य ने चाहा मैं लॉटरी में जीत गया। एज लक वुड हैव इट, मैं जीत गया। आई वन, लेकिन देखिए मैं लॉटरी में जीत गया हम हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में आई वन इन द लॉटरी नहीं कहा जाता है, आप सीधा ही कहते हैं आई वन द लॉटरी। एज लक वुड हैव इट, आई वन द लॉटरी।
संयोग से हमें टिकट मिल गया वरना शो हाउसफुल था। एज लक वुड हैव इट, हमें टिकट मिल गया। वी कॉट द टिकट्स, वरना शो हाउसफुल था। द शो was हाउसफुल otherwise. As luck would have it, we caught the tickets. The show was houseful otherwise. एक और तरीका हो सकता है वैसे. As luck would have it, we got tickets even though the show was sold out या फिर even though the show was houseful. तुक से मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे जो काम आ गए. As luck would have it, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे. I had some extra money जो तुरंत काम आ गए. Which came in handy. ज़रूरत के समय काम आ जाने के लिए आप कम इन हैंडी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़, वो इंसान हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, रिसोर्सेज़ हो सकते हैं जो आपको जब ज़रूरत पड़े तब काम आ जाए। सो एज़ लक वुड हैव इट आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी व्हिच केम इन हैंडी। जैसा मेरा नसीब था कैमरा तभी बंद हो गया जब सबसे अच्छा शॉट मिलने वाला था। अब इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालें कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट। मिलते हैं जल्दी ही।